Question number second, the pair of tangents AP and AQ drawn from an external point A to a circle with center O are perpendicular to each other and length of each tangent is 5 centimeter, then the radius of the circle is. तो समझते हैं क्या बोल रहा है। पहले तो हम रफली समझेंगे इसको कि हमारे पास एक सर्कल है जिसमें AP और AQ दो टेंजेंट्स हो रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। तो मान लेते हैं ये हमारे पास AP और ये हमारे पास AQ, AP एंड AQ विथ सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है बच्चे। AP एंड AQ आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 होने का मतलब हमने अभी एक थ्योरम किया था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। और अगर हमें पता है कि रेडियस है, टेंजेंट है, तो हमारा ये एंगल भी 90 होता है बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। ये भी 90, तो क्या ये स्क्वायर नहीं बन जाएगा? दैट इज द थिंकिंग प्रोसेस। लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चालाकी कर लेंगे, है ना। हमें क्या बनाना है? टेंजेंट्स बनाने हैं। तो हम इसको प्रॉपर स्क्वायर के फॉर्म में ही बनाएंगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि ये स्क्वायर क्यों हो रहा है। ठीक है। द थिंग इज, जो हमारे पास टेंजेंट थी वो परपेंडिकुलर थी। दैट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। AP is the first tangent and AQ is your second tangent. A is the external point, AP is the first tangent and AQ is the second tangent। और हमें क्या पता है कि जो आपके पास टेंजेंट्स होती हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना। सेकेंड थिंग, जो रेडियस है, जो टेंजेंट है, दैट इज अ रेडियस आर ओ क्यू एंड दैट इज योर टेंजेंट ए क्यू। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स ये 90 डिग्री होने वाला है। सिमिलरली ये भी रेडियस है और ये भी आपका टेंजेंट है। सो रेडियस एंड टेंजेंट अगेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। सो सी, वेरी इजीली यू कैन चेक, ऑब्जर्व हियर कि ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है क्योंकि रेडियस की लेंथ भी इक्वल है ना, टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल, और ये आपका क्या होने वाला है? एक स्क्वायर ही बनने वाला है क्योंकि एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर रेडियस के बीच का एंगल 90 हो रहा है तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, सॉरी, अगर 90 हो रहा है तो रेडियस के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 ही होगा। तो आप कैसे इसको लिखने वाले हैं? सिंस OQ is perpendicular to AQ and OP is perpendicular to AP। क्यों हुआ ये? बिकॉज रेडियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड टेंजेंट्स एट point of contact, POC, point of contact, are mutually perpendicular to each other. Also, जो हमारे पास AQ और AP की बात हो रही थी वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इट इज गिवन टू यू। सो इससे क्या हो जाएगा? इससे हो ये जाएगा, जो आपके पास OQ है और जो आपके पास OP है, रेडियस है, वो भी क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। अब इसका रीजन क्या है? सिंस द एंगल्स बिटवीन the radii and a pair of tangents are supplementary. That is the reason here. Because of all these reasons, ये perpendicular, ये perpendicular, ये perpendicular given था, ये perpendicular आपने mention कर दिया। So इन सब का एक conclusion निकल के आ रहा है that OQAP is a square, और स्क्वायर में all the sides are equal. So again it implies जो आपका रेडियस होने वाला है वो टेंजेंट के ही इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना? अ गुड क्वेश्चन, समझिए इसको भी।